हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूटरपीडिया यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा था, जिसमें हम लोग शिफ्ट 2 के पार्ट 1 के क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें दिया हुआ है ए मैन बाइज ए टॉय ए कार फॉर ₹225। एक आदमी है जो एक टॉय कार खरीदता है जिसका कॉस्ट है 2 से 25 रुपया, और उसको सेल कितने में करता है? 2 से 20 रुपया में। मतलब 2 से 25 रुपया में खरीदा और 2 से 10 रुपया में बेचा, मतलब लॉस हो रहा है। तो हमसे यहाँ पर लॉस परसेंट पूछ रहा है, वो भी 2 डेसिमल प्लेस पर। ठीक है, तो हमें सीपी पता है कितना है। सीपी बराबर है 225, एसपी बराबर है 210। तो लॉस कितना का हो जाएगा? लॉस जो होगा 2 से 25 में से 2 से 10 को माइनस करेंगे तो 15 रुपया का लॉस हो जाएगा। अब हमें 15 का परसेंटेज बताना है कि 15 का परसेंटेज क्या आएगा। 15 बटे सीपी होता है 2 से 25 इंटू 100। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे तो 15 एकम 15, 15 पचे 75, यानी 15 का स्क्वायर भी होता है 2 से 25। तो 15 से 15 बार में 2 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 100/15 है। जब 100 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 छक्का 90, फिर क्या बच जाएगा 10, 15 छक्का 90 यानी 6 जाएगा, तो यानी 6.67 आ जाएगा। तो 6.67 है जो इसका लॉस हुआ। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक डाटा दिया हुआ है। ठीक है, और डाटा में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स और क्लास 5, 6, 7 और 8। ठीक है, यानी सभी क्लास के नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज की संख्या दिया हुआ है। तो व्हिच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट? तो ये तो इजी है, किस क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है? तो हमें दिख रहा है कि क्लास 5 या क्लास 8 में है जो सबसे ज़्यादा है। तो दोनों को कंपेरिजन कर लेते हैं कि दोनों में से कौन है जो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर 64 है, यानी यह जो बॉयज है जो क्या है 65 है, और गर्ल्स है जो इसमें 58 है, यानी 65 प्लस 58 जब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा? 60 और 62, 60 प्लस 62 122 हो गया। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में है? क्लास 5 में है। तो क्लास 5 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन वांट्स ए गेट स्पेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक डायमीटर 7, यानी एक स्पेरिकल टैंक है। ठीक है, स्पेरिकल टैंक कैसा होता है? यानी कुछ इस तरीके से गेंद की तरह होता है। ठीक है, जिसको पेंट कर रहा है। पेंट का जो कॉस्ट लग रहा है कितना लग रहा है? 13 रुपया पर स्क्वायर मीटर, यानी पर स्क्वायर मीटर मतलब एक यूनिट एरिया का जो कॉस्ट लग रहा है 13 रुपया लग रहा है। तो हमें क्या करना है? इसका एरिया बताना होगा। स्फेयर का एरिया क्या होता है? यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4πr²। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। 22/7 और आर कितना हो जाएगा? डायमीटर 7 है तो आर कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा, यानी 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, यानी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। और 22 7 कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 के 4 हाथ से लेकर 7 दूना 14 1 15, यानी 154 आया। अब 154 आ गया, क्या आ गया? एरिया आ गया। अब हमसे कॉस्ट पूछ रहा है, तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 13 रुपया है। तो 154 मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी 154 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 154 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2002 रुपीज हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी उस स्पेरिकल वाटर टैंक को अगर उसको पेंट करना है तो उसमें टोटल खर्च कितना पड़ जाएगा? 2002 रुपया पड़ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल एबीसी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द साइड बीसी मीट्स एबी एंड एसी एट द पॉइंट पी एंड क्यू। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, और बी सी के पैरेलल एक दूसरा लाइन है, इस तरीक़ा से पैरेलल है, जिसका नाम है पी क्यू। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इफ़ ए पी बराबर क्यू सी। ए पी कहाँ पर? ए है, ए पी बराबर क्यू सी।
द लेंथ ऑफ ए बी इज 16 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी ए बी बराबर कितना है 16 है। जब ए बी बराबर 16 है, इसको x मान लेते हैं ए पी को, तो पी बी बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। और जब यह x है तो ए भी x हो जाएगा। और ए क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक कंसेप्ट है क्या, किसी भी ट्रायंगल में जब दो लाइन इस तरीके से पैरेलल रहता है तो जो ये दो ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी ए पी बट्टे पी बी बराबर क्या हो जाएगा ए क्यू बट्टे क्यू सी। ठीक है, तो ए पी बराबर कितना है, ए पी बराबर एक्स है, एक्स बट्टे 16 माइनस एक्स बराबर 4 अपॉन एक्स। ठीक है, इसको और सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16 चौका 64 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस इस साइड चला जाएगा तो प्लस 4x माइनस 64 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्ट ये तो फाइंड आउट नहीं होगा, क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। अब b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर b का वैल्यू 4 है और a बराबर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा और c बराबर 64 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस बी तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कितना है 16 है और माइनस 4ac तो माइनस 4 a बराबर 1 है और c बराबर माइनस 64 है, इसीलिए प्लस 2 से 56 हो जाएगा बट्टे 2a 2 इंटू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इसीलिए 2 हो जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर, जब इस दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 272 बट्टे 2। इसको और सोल्व करते हैं माइनस 4 प्लस माइनस, जब इसमें से बाहर निकालेंगे क्या निकलेगा 16 निकल जाएगा बाहर, तो 16 का स्क्वायर 2 से 56 होता है तो 4 बाहर निकल गया और अंदर में क्या बच गया 17 निकल रह गया। ठीक है, जब 17 रह गया नीचे में क्या है 2 है तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 2 जा 4, क्या क्या बच गया माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 17। तो इस x का जो वैल्यू आया, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आया 2 रूट 17, अगर प्लस वाला लेते हैं तो माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस इस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। जब दोनों बराबर कब होगा, थीटा का वैल्यू क्या रखे कि दोनों बराबर होगा, अगर थीटा 45 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। जब थीटा का डिग्री 45 डिग्री आ गया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस 45 डिग्री, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस साइन पाई का वैल्यू कितना है 180 तो 90 माइनस 45 डिग्री। अब इसको और सोल्व करते कितना होता है साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है यानी साइन 45 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस 45 डिग्री। अब दोनों को सोल्व करते हैं, जब दोनों को सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। इसको और सोल्व करेंगे तो 2 अपॉन रूट 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 बट्टे रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए रूट 2 है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्राइस ऑफ द मूवी टिकट इंक्रीज बाई 12 होल 1/2%, तो 12 होल 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। जब इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। द सेल्स ऑफ टिकट ऑल्सो इंक्रीज, यानी टिकट का जो सेल्स है वो भी इंक्रीज कर जाता है कितना 8 होल 1/2%, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 दूना 16 1 17/2 यानी 17/2 से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो सबसे पहले मूवी का टिकट कितना इंक्रीज करता है, तो
तो पहले 8 था, 8 से क्या हो जाता है 1 रुपया इंक्रीज करता है, तो 8 से 9 हो जाता है। यहाँ पर सेल्स कितना था पहले, सेल्स पहले था 2 से, और 2 से क्या होता है 17 सेल्स और बढ़ता है, तो 2 से 17 हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों को, अब दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 से हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 2 18, 1 19, 1953। तो इनकम क्या हो गया, इनकम पहले 1600 था, अब 1953 हो गया। तो कितना का चेंज हुआ, तो चेंज जो इनकम का चेंज हुआ कितना का 353 रुपये का चेंज हुआ, क्योंकि पहले 16 से था, अब 1953 हो गया। अब 353 का क्या करना है, हमको परसेंटेज बताना है। तो 353 बट्टे 1600 इंटू 100, इसको और सोल्व कीजिए। 0 से 00 कैंसिल आउट, इसको और सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 3 16 दूना 32, फिर यहाँ पर 0 देख लीजिए 22.0 कहाँ पर है, 22.0 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 625, यानी 22.0625 है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ टेबल दिया हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो यहाँ से डायरेक्ट हम पढ़ लेते हैं क्या हमको निकालना है। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो पता करना है, किसका किसका रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ पर है, इंग्लिश ये है, और इसमें भी गर्ल्स, गर्ल्स का है कितना परसेंट है 50% है। तो टोटल कितना है, टोटल है जो 70 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 70, और 70 का 50%, यहाँ पर परसेंटेज लिख दिए। ठीक है, बट्टे टू द गर्ल्स स्टडिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कहाँ पर है, तो कंप्यूटर्स ये है, इसमें भी गर्ल्स कितना 40%, 90 का 40%, यानी इस दोनों का हमें रेशियो बताना है। तो डायरेक्ट परसेंटेज, तो परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको मिटा दिया। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, क्या है 0 से 0, 0 से 0 कितना हो जाएगा 7 5 35, और 9 6 36, यानी 35 रेशियो 36। तो 35 रेशियो 36 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है cot 13 डिग्री, cot 27 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 63 डिग्री, cot 77 डिग्री। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या है cot 13 और cot 77, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी cot 13 हो जाएगा tan 77 डिग्री हो जाएगा। जब tan 77 डिग्री इंटू cot 77 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसीलिए ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर 27 और 63 ये दोनों का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इससे हमको मतलब नहीं, सिर्फ cot 60 से मतलब है। तो जो cot 60 का वैल्यू होता है कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आज की क्लास। कैसी लगी आप लोग की आज की क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।